बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछता है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें। तो यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, मान लिया प्रारंभ में चीनी का मूल्य 1 रुपये प्रति केजी था, इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि 25% की वृद्धि, तो 25% यानी मूल प्लस 25%, यानी x प्लस x का 25% बढ़ रहा है। तो 25 किसी भी चीज का 25% निकालने के लिए वह संख्या गुणे 25 बटे में 100 कर देते हैं हम लोग, और ये तो कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 32। ये 25 जो है 100 से कट जाएगा, 4 हो जाएगा। या अब बटे पका जोड़ बनाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा 4x प्लस x बटे में 4 बराबर 32, या 5x बराबर 32, और ये भाग में है तो आकर के गुणा हो जाएगा, या x बराबर 32 गुणे 4 बटे 5। इसे अगर हम लोग कटाते हैं तो हो जाएगा 6.4, और इसे अगर हल करते हैं इसलिए x बराबर हो जाएगा हम लोग का 4 चौका 16 की 6 वहाँ से ले 1, अच्छा चौके 24 1 25, यानी 25 रुपया 60 पैसा चीनी का प्रारंभ में मूल्य था। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया तथा एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, यानी महंगी कलम हम लोग को निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग इस प्रकार से मानेंगे। बच्चों मैं आप लोगों को बतला दूं, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, जब तक कि उस पर ध्यान आपका केंद्रित ना हो जाए और अच्छी तरह से समझ में ना आ जाए। क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है, उसके बाद आप हल करना शुरू कीजिए। तो देखिए महंगी कलम पूछ रहा है, महंगी कलम कितनी खरीदी गई थी, यानी महंगी कलम की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे मान लिया महंगी कलमों की संख्या x है। x है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 35 कलम है, तो महंगी सस्ती कलम कितना हो जाएगा। तो सस्ती कलम हो जाएगा 35 माइनस x, और यह कितना है। तो 1.5 रुपये के हिसाब से, यानी 1.50 के हिसाब से खरीदी गई है, और x जो है वह 2 रुपये के हिसाब से खरीदी गई है, और टोटल पैसा खर्च हुआ है 60 रुपया। बस आप लोग का क्वेश्चन हल हो गया। अब इसे गुणा करते हैं, 15 पचे 75, 15 या 45 और 7 52, 0 हो गया, दशमलव हो गया, प्लस माइनस
150 एक्स 150 नहीं 1.50 होगा बच्चों, ये हो गया 2x बराबर 60। अब देखिए यहाँ पर तो 2 में से 1.50 घटेगा तो हम लोग को प्राप्त होगा 0.50x बराबर 60 माइनस 52.50 या x बराबर हो जाएगा 7.50 बट्टा में 0.50, इसलिए x बराबर, तो देखिए अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं तो ये 1 में बदल जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 15 इसे हम लोग कटा भी सकते हैं, 15 बार में कट जाएगा। तो महंगी कलमों की संख्या कितनी हो गई? 15 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, मान लिया त्रिभुज के तीनों कोण का माप 2x, 3x तथा 5x है। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 2x यानी तीनों कोण को अगर जोड़ते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। बराबर हो जाएगा 180 डिग्री या 10x बराबर हो गया 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180 डिग्री बट्टा में 10, ये कटेगा तो हो जाएगा 18 डिग्री। अब तीनों कोणों का माप निकालना है हम लोगों को। तो तीनों कोणों का माप यानी 2x, इसलिए 2x बराबर 2 गुणे 18 डिग्री बराबर 36 डिग्री। 3x बराबर 3 गुणे 18 डिग्री, 18 3 54 हो जाएगा बच्चों, तो 54 डिग्री। और 5x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 18 डिग्री बराबर 18 पचे 90 डिग्री। इस तरह से तीनों कोणों का मान हम लोग निकाल लिए। आंसर